तो चलिए आइए, इससे 10th क्लास के बेस में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर राइट डाउन है प्रश्नावली 12.2 और प्रश्न संख्या ये 10 है। इससे पहले यदि आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाएंगे और सीखे रंजन से टाइप करेंगे, वहां तमाम वीडियो आपको मिलेगा। चलिए आते हैं प्रश्न के दुनिया में और प्रश्न हमारे साथ सारे बच्चे रीड कर लेंगे। चलिए पढ़ने का प्रयास करें हमारे साथ। तो कहता है, सवाल कह रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो देखो, सुनो यहाँ, ये क्या है, पहले सवाल को समझने का प्रयास करें। ये छाता है, क्या है? छाता। और कहता है क्या, ये छाता का जो है ना, छाता में कमानी देखा है, कमानी घुसता है ना, उस कमानी को मान लिया गया है क्या, तिरछिया। क्या मान लिया गया है? कभी कभी तू लोग देखा होगा, जब छाता लगा के हम लोग चलते हैं तो हवा चलता है, आंधी का टाइम रहता है, जैसे हवा मारेगा तो छातवा क्या होता है, सीधा हो जाता है। हाँ, हो जाता है ना। तो वही इसको क्या किया जाता है, इस तरह से देखा जाता है। तो ये वृत्त की तरह दिख रहा है। तो कहता है दो कमानी के बीच में जो क्षेत्र होगा, ये दो कमानी के बीच, दो तानों के बीच जो क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। तो एक बात तुम्हें पता चल गया होगा, दो कमानी के, ये तो वृत्ताकार पथ हो गया ना, और ये त्रिज्या हो गया। तो दो कमानी के क्षेत्र बीच के क्षेत्र का हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहेंगे, आसानी से बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, हम जानते हैं कि वृत्त के कोण पर जो है ना, वृत्त के केंद्र पर जो है ना 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसको 8 खानों में बटा हुआ है, तो 360 को 8 में भागा दे देंगे तो एगो खंड का थीटा निकल जाएगा, कोण निकल जाएगा। तो चलो यहाँ देखो, पहले हम लोग थीटा निकाल लेते हैं। देखो जरा सा, कोण आनी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 360/8। इसे इसको कटाएंगे तो ये 45 बार में डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्र। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे, वेरी गुड। अब देखो पाई का मान 22/7। सवाल में कहता है अन्यथा न कहा जाए, पाई का मान क्या लेना है, 22/7 है ना। तो त्रिज्या देखो कितना है, 45 है। त्रिज्या यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, कितना दिया है, 45। तो ये 45 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना थीटा देखो अभी निकाले हैं 45, अब बटे कितना हो जाएगा, 360 होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ 22/7 अगुना 45 अगुना 45 बटे 360 कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, इससे बिल्कुल 8 बार में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि जब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब इसको 45 360 था तो 8 बार में डिवाइड हुआ था, इसका मतलब है ये 45 से कितने बार में डिवाइड हो जाएगा। वैसे भी अगर विश्वास नहीं हो रहा तो 8 से गुना कर लेंगे, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 32 से 4 36 हो गया ना, डिवाइड हो गया। अब देखो जरा सा, 2 से कटाओ, 11 दूना 22 और 4 दूनी 8, अब तो कटेगा नहीं, तो 11 गुना 45 गुना 45 अब बटे 7 चौके 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जरा सा देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कटेगा कि नहीं कटेगा, चलो नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या दशमलव में आंसर दिया है क्या, चेक कर लेंगे, अगर दशमलव में आंसर होगा, दशमलव में ही होगा आंसर। सबको गुना कर लेते हैं, 45 गुना 45 गुना करोगे 25। देखो जरा सा यहाँ देखो 45 गुना 45 गुना करने का ट्रिक भी समझ लो जरा सा। 25 इकाई स्थान पर जो है उसको डायरेक्ट 25 करके लिख देगा, और यहाँ 4 है ना, यहाँ क्या है 4 है, तो इसमें 1 बढ़ा देंगे अपने मन से, तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 चौके 20, यही हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा ये। अब इसको 11 से गुना करेंगे तो रिपीट कर देंगे 2 बार, 20 25 और फिर 20 25 कर देंगे ना, कर देंगे। चलो देखो यहाँ 5 7 2 2 और 2, तो कितना हो जाएगा,
कितना बटे क्या हो जाएगा 8। अब इसको क्या कर 28 हो जाएगा। अब इसको यही है आंसर, इतना ही आंसर दे दिया तो और आसान है भगा देने का, ये की जरूरत नहीं है, बस यही उत्तर हो गया। आइए अब प्रश्न संख्या आप तो देख रहे होंगे 11 नंबर का प्रश्न किया जाएगा। 11 आप कर लेंगे, यहाँ 11 नंबर का प्रश्न होगा और 11 नंबर का प्रश्न हमारे साथ सारे बच्चे रीड कर लें थोड़ा लाउडली आवाज में और समझ के। किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है उन्हें ज्ञात करें। चलो देखो यहाँ कह रहा है कि सवाल के थीम को समझने का प्रयास करें। वाइपर देखा है, कार जीप देखा है ना? तो ड्राइवर के आगे क्या होता है, कुहेसा, जिसको अंग्रेजी में डेंस फॉग कहा जाता है। डेंस फॉग क्या, डेंस फॉग मीन्स होता है कुहासा। क्या होता है? कुहासा। तो कुहासा के टाइम में या बारिश के मौसम में क्या होता है, इसको चला, ड्राइवर क्या करता है, इसको चला देता है। तो ये क्या करता है, जो धुंधलापन होता है शीशा उसको साफ करते रहता है ना? बारिश के टाइम में या शीत के टाइम में क्या करता है, ये चलता रहता है। तो आप बताओ तो जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये वर्गाकार शीशा रहता है और वर्ग का जो है ना कोण कितना हो जाएगा, अगर थोड़ा सा अगर वर्गाकार रहेगा तो हम लोग 90 डिग्री लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि थीटा का मान दे दिया है कि एंगल आपका क्या है, एंगल आपका 115 डिग्री है। अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग मान के चलते कि ये वर्गाकार सतह है या चाहे आयताकार सतह है। आयताकार सतह होता तो आयत में भी कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। लेकिन संयोग ऐसा है, बढ़िया है कि आपका एंगल दिया हुआ है। तो आप बताओ तो इसको अगर पूरा घुरा दिया जाए तो वृत्त बन जाएगा, बनेगा ना वृत्त। तो ये वाइपर की लंबाई दिया है 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। तो अब देखो जरा सा, ये त्रिज्या खंड के तरह बिहेव करेगा और उसका त्रिज्या ये हो गया कितना, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करेंगे, तो ये त्रिज्या खंड हो गया ना, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो चलो देखो यहाँ, तो क्या कर रहा है, लास्ट में ज्ञात करने के लिए वर्ग पढ़ेंगे। हाँ, प्रत्येक क्या है, बुहार, प्रत्येक बुहार के साथ साफ किए गए क्षेत्रफल। देखो जरा सा लिखेंगे, दोनों वाइपरों द्वारा प्रत्येक वाइपरों द्वारा बुहारा गया क्षेत्रफल तो दो गो है ना, वाइपर दो गो है ना, तो एक बार ही त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में क्या कर देंगे हम लोग, 2 से गुना कर देंगे। तो 2 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? तो अब देखो, तो 2 अपना जगह पर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ध्यान से देखेंगे। अब देखो 2 गुना यहाँ हो जाएगा 22 बटे 7, और त्रिज्या का वैल्यू 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे गुना थीटा का मान 115, 360 है ना। अब जरा सा देखो, 2 गुना 22 बटे 7 गुना 25 गुना 25 होगा, गुना कितना हो जाएगा 115 बटे 360, 11 तिया 33, कटेगा कितना बार में, 4 बार में। देखो 4 बार में कैसे कटेगा, नहीं कटेगा 4 बार। चलो देखो यहाँ, देखो जरा सा समझो, 5 से कटा लो, 5 गुना 10, इसके बाद 5 तिया 15, इसके बाद 5 सत्ते 35, 5 गुना
5 7 35, 5 दूना 10, 72 बार में कट जाएगा। अब देखो जरा सा, अब क्या करेंगे, ये 2 से 36 बार में कट जाएगा। अब फिर ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, आइए 18 बार में कट जाएगा। अब देखो कोई नहीं है कटने वाला, हम लोग 11 गुना 25 अगुना 25 अगुना 100 बटे क्या कर देंगे 18 सत्ते 26 से 126। कोई दिक्कत? बेटा क्या है कि हम अगर हम किसी विधि से कटा रहे हैं, किसी से कटा रहे हैं, और अपना अपना कटाने का अलग अलग तरीका होता है, तो बच्चे को थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कि यहाँ इतना होना चाहिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही है। आप भी अपने कॉपी में कटावे और कटाने के बाद आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलो देखो यहाँ, इसको गुना करने के बाद कितना आया था 15 81 25 बटे 126, इतना आंसर क्या यही बटा में दिया है, इसको कटाया नहीं है क्या? तो इतना दे देने, आपको दे देना इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे ढंग से हमने बना दिया है, और आप भी इसको उतार लें और अपना रिवीजन कर लें। थोड़ा सा इधर कर दें। चलिए अब प्रश्न संख्या आपका 12 होगा। 12 को रीड करते हैं। कहता जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। चले इस सवाल को समझने का प्रयास करें। यह सवाल का थीम क्या कह रहा है, अगर इस चीजों को आप अगर समझ जाते हैं तो बेहतरीन ढंग से यह सवाल आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ समझने का प्रयास करें। जैसे क्या होता है कि समुद्र तल में एक रात्रि में जब जहाज चलती है तो उसको फोकसित करने के लिए ऐसे करके फोकस करता है, तो वो क्या होता है कि वहां से जहां फोकस करता है तो वो नाविक जो होता है, जहाज चालक जो होता है, समझ जाता है कि वो रोशनी से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि वहां से अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा जहाज क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो अब जरा सा देखो, इसे फोकसित जो करता है तो वो हो गया केंद्र। क्या हो गया केंद्र। और एक वृत्ताकार सतह के रूप में लग रहा है ना कि अगर ऐसे करके घुरा देते ये वृत्त बन जाएगा, लग रहा है ना, तो वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त बनेगा तो क्या है, ये क्या है वृत्त का, ये त्रिज्या और त्रिज्या, तो त्रिज्या के ये त्रिज्याओं के बीच ये एरिया जा रहा है। इसका मतलब ये त्रिज्या खंड की तरह बिहेव कर रहा है, ना कर रहा है बिहेव। तो कहा है क्या ज्ञात करने के लिए, लाल रंग की रोशनी ना, लाल रंग की, पढ़ो तो नीचे, हाँ, जहाजों को चेतावनी दी जाने वाली क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा ना। अब जरा सा देखने का प्रयास करें, मतलब जहाज को जहां तक वो संकेत कर सकता है, तो अगर इसको घुरा दे तो एक वृत्त की तरह ना बन जाएगा ऐसे करके। वृत्त में से इतना ही भाग ना निकला हुआ है, फोकसित हो रहा है, तो इसको हम लोग त्रिज्या खंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। समझ में आ रहा होगा सारे बच्चे को। अब पाई का मान कहा है 3.14 लेने के लिए, क्या कहा गया है 3.14 लेने के लिए। अब देखो त्रिज्या कितना है, त्रिज्या यहाँ 16.5 किलोमीटर इसका स्क्वायर है। थीटा का मान 80 है, 80 बटे 360। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो जरा सा 3.14 गुना 16.5 और फिर 16.5 गुना क्या हो जाएगा 80 बटे
360 है ना। अब ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ये कटा लो, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, है ना, कट जाएगा। देखो जरा सा, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 पंच कितना बार में, ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौके 32, रुको नहीं कटेगा इसे। देखो यहाँ कुछ से कुछ 360, इससे ये कट जाएगा ना, 4 से, 4 का 4, 4 दूना 8, और 4 नवा 36। कुछ भी बोल देंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। चलो देखो यहाँ, तो 2 बटे क्या हो जाएगा 9। अब जरा सा देखो, यहाँ कटाना चाहते हो कटा सकते हो। अब देखो यहाँ क्या है 9 है ना, तो 7 5 6 1 7, 7 5 12 नहीं, 4 3 7 1 8 नहीं कटेगा ये। अब जरा सा देखो, अब हम क्या करते हैं, 3.14 गुना 16.5 गुना 16.5 गुना 2, अब बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। अब देखो जरा सा, इतना हो जाएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं। इसको क्या करेंगे, 6 5 11 1 12, 3 चौके 12, कटेगा आराम से। देखो यहाँ, अब इसको थोड़ा सा प्रेस करके, यहाँ दिख रहा है ना सही से, यहाँ लिख दे क्या, देखो जरा सा, कटेगा आराम से। 3.14 अगुना 16.5, फिर 16.5 अगुना 2 बटे क्या है 9। देखो 3 से 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15, एक अंक के बाद दशमलव, फिर इससे ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 कट जाएगा ना, साफ हो गया। अब 3.14 अगुना 55 गुना 55 करो, 2 अंक के बाद दशमलव दे दो, तो 5 25, अभी जो सिखाया था हमने, 56 30, और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे देंगे, है ना। अब हो जाएगा गुना 2, कोई दिक्कत। अब सारे को गुना करके जब लिखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलो देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, 30 और 25 गुना क्या हो जाएगा 314 होगा ना रे। 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2, 4 दूना 8 10 के 0 बाकी 1 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। इसके बाद 5 2 0 3, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, और 0 और 3 तिहाई 9 हो गया ना। 0 5 5 2 7 1 8 7 2 9 3 1 4 और 9 हो गया। इसको 2 से गुना कर दो, 0 5 गुना 10 के 0 बाकी 8 गुना 16 17 7 बाकी 1 9 2 18 19 के 9 बाकी 7 8 के 9, ठीक है। इसके बाद 8 गुना 16, सॉरी 9 गुना, देखो तो आंसर क्या दिया, आंसर डबल 2, देखो यहाँ 2 2, 4 अंक के बाद दशमलव होगा 1 2 3 4, तो यही हो गया तुम्हारा 189.97 किलोमीटर। क्या दिया आंसर, किलोमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। चलिए, ये प्रश्न संख्या 13 को हम लोग करते हैं, एक बार रीड करें हमारे साथ। एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि बोर्ड पर दर्शाया गया है। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने का लागत ज्ञात करें। चलो देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। ये डिजाइन कभी कभी हम लोग जब बरामदा पर डिजाइन कटवाना होता है मकान के घर में, तो इसी तरह से फूल बनवाते हैं ना। तो जो मिस्त्री आता है, समझो, तो मिस्त्री का कहना था क्या, मिस्त्री साहब बोलते हैं क्या, यदि आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाएंगे ना, हम माप लेंगे, 1 सेंटीमीटर डिजाइन अगर बनाएंगे तो आपको 0.35 रुपया लगेगा। तो कहता है कुल डिजाइन लगाने में कितना खर्चा होगा, तो आप जोड़ लीजिए, कुल डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 0.35 से गुना कर देंगे, इतना रुपया से गुना कर देंगे तो सारा रुपया निकल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, एक डिजाइन का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, और एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया तो उसमें 6 से गुना कर देंगे, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
तो चलिए देखिए, पहले तो डिजाइन, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, मिला दिया हमने, और फिर इसको आप मिला देंगे। अब देखो ये आसान हो गया, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया ना, वृत्त में त्रिज्या, ये इसका मान दिया है 28 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब देखो थीटा जो है ना हमने निकाला है, ये 60 डिग्री का है, क्या है, तो अब देखो जरा सा लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बड़ा माइनस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, तो पूरा हो गया ना, और उसी पूरा एरिया में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो यही डिजाइन ना निकल जाएगा, और उसको 6 से गुना कर देंगे तो सब डिजाइन निकल जाएगा। और लिखेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका नाम लिख लो ए बी, त्रिभुज ए बी सी, सॉरी ए ओ बी का क्षेत्रफल, को बच्चा को दिक्कत नहीं। अब जरा सा देखो, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 1/2 आर स्क्वायर, क्या क्या बोलती है, हाँ हाँ, त्रिभुज का ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है, तो ये फॉर्मूला लगा दो, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पाई का मान क्या कह लेने के लिए ना कहा है, तो 22/7 लेंगे, 22/7, और त्रिज्या कितना है 28 का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा का मान कितना है 60/300 माइनस 3/4, अब भुजा क्या बनेगा, भुजा भुजा क्या हो जाएगा, भुजा यहाँ देखो 28 है, क्या है 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, यहाँ देखो 22/7 गुना 28 को 2 बार गुना करके लिखेंगे, 28 गुना 28 60/360, और माइनस √3/4 गुना 28 गुना 28। अब देखो ये 6 से 6 बार में कट जाएगा, 7 का 7, 7 चौके 28, अब देखो ये कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया, अब देखो 8 2 10 नहीं कटेगा, अब यहाँ 4 का 4, 4 सते 28, अब फ्रेश करके लिख रहे हैं, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 22 गुना कितना 2 गुना 28, नीचे कुछ बचा भी है बटे 3, अब देखो उधर क्या बच गया 22 गुना 2 गुना 28 बटे 3, अब माइनस में √3/4, वो कट गया, √3 गुना 7 गुना 28 होगा कि नहीं होगा, अब देखो 22 गुना 44, 44 गुना 3 कर लेंगे, तो 44 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 22 गुना 44, सॉरी यार 22 गुना 44 गुना 28, यही ना होगा, चार 4 32 के 2 बाकी 3, 4 32, 32 3 35, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 8 5 13 का 3 बाकी 1, 11 1 12, ये कितना हो जाएगा 1232/3, यहाँ देखो √3 का वैल्यू दिया है क्या, हाँ 1.7 गुना 7 गुना 28, सारे को गुना कर लो, 17 17 19 17 7 17, ये इसको मान लो 17, क्या मान लेंगे, हाँ 17 17 19 से 119 एक अंक के बाद दशमलव गुना, कहा, अच्छा 119 लिखना था।
119 एक अंक के बाद दशमलव गुना क्या हो जाएगा 28। अब देखो 9 72 के 2 बाकी 7, 11 88, 88 7 95 और 9 दूना 18 के 8 बाकी 1, 11 दूना 22 21, 2 8 5 13 के 3 बाकी 1, 9 3 12 के 2 12, 1 13 के 3 बाकी 1 और 2 1 3। कितने अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद दशमलव। तो ये कितना हो जाएगा? ये गुना करके कितना आ गया? बटे 3 माइनस 333.2। अब देखो इसको भी भागा दे के लिख लेते हैं, घटा लेंगे है ना। बात एक ही होगा, भिन्न का जोड़ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ 12 और 32 भागा कितना हो जाएगा? 3 3 चौके 12 कट गया, 3 का 3 एक बार में 3 का 3 कट गया ना, उतरेगा 2, भागा देने तो आता नहीं होगा, 0 हो गया रे, 0 बार में लगेगा 2 आ गया, आप पड़ेगा दशमलव है ना। अब 3 छके 18, 2 कट गया 0, 3 छके 18, अब 18 18 होते रहेगा। अब क्या हो जाएगा? ये 410.66 और इसके बाद माइनस 33 333.2 और यहाँ डबल अंक है तो यहाँ 0 लिख दो। अब इसमें से घटा लो, इसमें से इतना को घटाएंगे 333.20, 6 4 दशमलव 10 में से 3 गया 7, यहाँ 10 में से 3 गया फिर 7, यहाँ तो कट्टी। देखो तो आंसर क्या दे रहे? अच्छा रुक जाना, 162.68 क्यों दिया है वो बता रहे हैं ना तुमको। ये हो गया 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, एगो डिजाइन का आया है, 77 हो गया। अब एक डिजाइन का ये क्षेत्रफल आ गया, कितना डिजाइन का? अब लिखेंगे यहाँ देखो ध्यान से लिखेंगे, चूंकि एक डिजाइन एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है? 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसीलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल ना 77.46 गुना कितना 6 गुना कर देगा 4 36 के 6 बाकी 3 और 6 6 के 24 3 27 का 7 बाकी 2 7 के 42 और 2 44 के 4 बाकी 4 7 के 42 4 46, ठीक है ना। अब देखो जरा सा 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसको इतना 6 डिजाइन का इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है ना, 6 को डिजाइन का क्षेत्रफल हुआ। आप लिखेंगे फिर चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में कितना रुपया लगता है? 0.35, इसीलिए कितना सेंटीमीटर बनाने में कितना खर्च लगेगा? तो कितना से गुना कर देंगे? कितना से गुना करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4 6 4.76 गुना 0.35। गुना करना आता है? गुना कर लो, आंसर ले लो, गुना करो। चलिए इसको अगर आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 162.666। तो दशमलव के बाद अगर आंसर ना मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। 162.60 इतना रुपया लगेगा 6 डिजाइन को बनाने में। तो लिखेंगे अतः 4 डिजाइन बनाने में लगा खर्च 162.60 रुपया लगेगा। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आया। कह रहे हैं सवाल, लास्ट सवाल है, अंत भला तो ऑल इज वेल दैट्स इज वेल, कहा गया है कि अंत भला तो सब भला। तो चलिए इसको कर देते हैं अंत। कहता है त्रिज्या r वाले
वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एंगल पी डिग्री है। क्या रे? पी डिग्री। तू पढ़ती नहीं है सही से। पी डिग्री है ना? अब यहाँ यूट्यूब पर ला के तब बेइज्जती करेंगे सारे बच्चे को। जिन दादी भी बन जाएगी तैयो लोग देखेगा तुमको ना, तो इसलिए सही से पढ़ा करो। चलो देखो, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, लेकिन 360 इधर कर ले है शायद, सब में किया है ना, कर ले है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बटे 360 पहले लिख लो, अब तक बाद पाई आर स्क्वायर कर दो, तो थीटा, थीटा के जगह पर पी है, तब पी हो जाएगा बटे 360। अब देखो पाई, पाई होगा रे भाई, और देखो त्रिज्या के जगह पर क्या है आर, आर स्क्वायर होगा। आंसर, आंसर मिला? नहीं मिला। आंसर में क्या दिया है? चलो देखो, P बटे 120 होगा आंसर शायद, 720 क्या, तो होगा ऊपर में देखो 2pr स्क्वायर, ऐसे है आंसर में। अब बटे 720, तब ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, कर दिए। अब P 360 डिग्री, अब पाई आर स्क्वायर हो गया, इसको गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 2pr स्क्वायर, 2p पाई आर स्क्वायर होगा रे। अब बटे इसको 36 गुना 72, 720 डिग्री ना हो गया आंसर। देखो मिला आंसर, कितना ऑप्शन में दिया है? डी में। ऑप्शन नंबर डी, यही ना आंसर दिल है। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका उत्तर। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को समझ में आया होगा, और इस सवाल को सारे बच्चे क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। एक्सरसाइज हो गया खत्म, अब हम लोग चल चलेंगे। आप पी बटे गुना 2 पाई, तो ये वही चीज है, क्या चीज है? देखो P बटे 720 गुना, इसको क्या किया है, पाई के साथ रख लिया है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, बस कहानी खत्म। यही एक ही चीज है, तो इसको रिवीजन करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।